चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिनमें से 5 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। 3 मार्च को इलेक्शन का 6th फेज है, 7 मार्च को 7वें चरण में वोटिंग होगी और 10 मार्च को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। लगभग यूपी का चुनाव निपट चुका है। परिस्थितियां भी जीत हार की लगभग साफ होने लगी हैं, लेकिन दावे और यहां पर इरादे कई दल हैं जिनके मजबूत हैं। हम आपसे चर्चा करेंगे 5वें चरण में कुंडा में वोटिंग हुई है उस क्षेत्र के बारे में। कुंडा में इस बार पिछली बार से जो मतदान का प्रतिशत है वो गिरा है, जिससे राजा भैया की 7वीं बार की जीत में एक रौंदा सा पैदा हो गया है। आपको बता दें, कुंडा में राजा भैया 6 बार से विधायक हैं। यहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और लगातार यहां से जीतते आए। 1993 में उन्होंने पहली बार यहां से चुनाव लड़ा। 2017 में जब मोदी लहर थी, योगी लहर थी, तब भी राजा भैया ने कुंडा से जीत दर्ज कराई। प्रतापगढ़ में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से राजा भैया की जो सीट है कुंडा, वहां पर हमेशा उन्हीं का वर्चस्व रहा है। इस बार वो अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। 27 फरवरी को कुंडा में वोटिंग होती है और 27 फरवरी के बाद वहां पर छिड़ जाता है एक घमासान। समाजवादी पार्टी ने इस बार राजा भैया की जीत को मुश्किल बनाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। गुलशन यादव को टिकट देने के साथ ही चुनावी प्रचार में अखिलेश यादव के उतरने तक हर एक मुमकिन खेल समाजवादी पार्टी की तरफ से खेला गया है, जिसका असर राजा भैया की जीत और हार पर क्या पड़ता है, क्या कहता है कुंडा का इस बार का जो वोटिंग आंकड़ा सामने आया है, देखिए जरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चुनावी दंगल के बीच कुंडा में 5वें चरण के तहत मतदान हुए। प्रतापगढ़ जिले में आने वाले कुंडा विधानसभा सीट पर 27 फरवरी को वोटिंग हुई। प्रतापगढ़ जिले में शाम 5 बजे तक 50.20% मतदान हुए। आपको बता दें, प्रतापगढ़ जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 2 बीजेपी के पास हैं, 2 निर्दलीय, 2 अपना दल और 1 सीट कांग्रेस के पास है। राजा भैया 1993 से लगातार कुंडा सीट से विधायक रहे हैं। इस सीट से 6 बार वो चुनाव जीत चुके हैं, 7वीं बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। कुंडा में ही मनगढ़ मंदिर है। इस मंदिर में देश दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कुंडा सीट के बारे में कहा जाता है कि प्रत्याशी कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, राजा भैया के नाम के आगे सब फेल हो जाते हैं। 1993 के चुनाव में पहली बार रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कुंडा विधानसभा सीट से जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी के ताहिर हसन को उन्होंने हराया। 1993 से शुरू हुआ राजा भैया की जीत का ये सिलसिला आज तक नहीं थमा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी के जानकी शरण को 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। कुंडा सीट से जनसत्ता दल के सुप्रीमो राजा भैया इस बार चुनावी मैदान में हैं। साल 2007 के बाद इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने किसी को राजा भैया के सामने नहीं उतारा, लेकिन इस बार मुकाबले को मुश्किल कर देने के लिए सपा ने राजा भैया के पुराने साथी गुलशन यादव को टिकट दिया है। कुंडा के जातिगत आंकड़े की अगर बात करें तो यहाँ अनुसूचित जाति के लोग 75,000 हैं, मुस्लिम 55,000, यादव 50,000, ब्राह्मण 40,000, क्षत्रिय 20,000, अन्य पिछड़ी जातियां 15,000 और वैश्य 15,000 हैं। आपको बता दें, कुंडा में इस बार वोट प्रतिशत घटा है और वोट प्रतिशत घटने से राजा भैया की मुश्किलें कितनी बढ़ रही हैं, इस बारे में चर्चा करना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, लगातार ये दावा किया जा रहा है कि कुंडा में इस बार क्योंकि वोटिंग घटी है तो राजा भैया की जीत पर इसका असर पूरा बढ़ेगा। आपको बता दें, राजा भैया अपनी जीत को लेकर लगातार दावे कर रहे हैं, लेकिन 2017 की तुलना में उनके क्षेत्र कुंडा में वोटिंग कम हुई है। इस बार कुंडा में चुनाव के दौरान काफी कुछ हुआ भी, काफी बवाल भी मचा। कुंडा में चुनाव के दौरान सीधे यहाँ पर
राजा भैया के सामने सपा के टिकट पर उतरे गुलशन यादव की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसे लेकर गुलशन यादव ने राजा भैया को जिम्मेदार ठहराया। सीधे सीधे राजा भैया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। पूरी तरह से यहाँ परेशान नजर आए हैं राजा भैया, और अब जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, वोटिंग के बाद भी राजा भैया की जीत के आसार जरा कम हो गए हैं।